दोस्तों, अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको के लाइफ के बहुत सारे आयाम के बारे में भी टिप्स दूंगा। उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और हम हेल्थ से रिलेटेड एक्सरसाइज और डाइट, योगा जैसी चीज़ों के लिए भी डिस्कस करूंगा। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि मैं आपको फाइनेंस के बारे में भी जानकारी दूंगा। अ, मेरे पिछले 8 से 9 साल के काम में या 9 साल के तजुर्बे में, अपने बिजनेस से, टीचिंग फील्ड से, एजेंसी, LIC की एजेंसी से, और भी बहुत सारे मार्केट के एनालिसिस से जो भी मैंने सीखा है, तो मैं आपसे वो चीज़ साझा करना चाहूँगा। जैसे कि सवाल ये उठता है, बहुत अहम सवाल है कि हम बचत कैसे करें, और जो हमने बचत किया हुआ है यानी कि जो हमने सेविंग किया हुआ है उस सेविंग को हम इन्वेस्ट कहाँ पे करें। तो जैसे कुछ पारंपरिक तरीके हैं, कुछ ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, हुआ करते थे जिसमें कि लोग इन्वेस्ट किया करते, जैसे कि उसमें RD हो गया, FD हो गया, और इंश्योरेंस हो गया, गोल्ड हो गया। अब नया नया आया है SIP। तो सबसे SIP और शेयर मार्केट, ये कुछ नए पुराने भी हैं, बट ये ट्रेंडिंग में, ये सब चीजें पुराने हैं लेकिन ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा पैमाने पर आज की डेट में, करंट सिनेरियो में या पिछले विगत 5 वर्षों में कुछ जो घटनाएं ऐसी घटी हैं तो उसमें लोग इसके तरफ ज्यादा हुए हैं। लेकिन लेकिन क्या हर व्यक्ति को इन सब चीजों के तरफ, म्यूचुअल फंड या SIP करना, म्यूचुअल फंड हो गया या SIP हो गया या फिर शेयर मार्केट हो गया, इन सबको जाना चाहिए या उन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जाना चाहिए? तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आगे। कि जैसे कि ये माना जाता है कि सबसे पहले बचत, तो आपकी जो भी आय हो, हर व्यक्ति की आय अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसको मिलता है, हर व्यक्ति को अपने काम के अनुसार उसको आय मिलता है। तो आपकी जो भी आय हो, उस आय का 10 से 15%, 20% आप कोशिश करिए कि उसको एक बचत के रूप में कहीं ना कहीं सेव करिए। तो उसको सेव करने के लिए आपके पास दो तरीका है, या तो आप उसको अपने सेविंग अकाउंट में रखिए, या आप उस अमाउंट का RD खुलवा लीजिए। RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जो बैंक में हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, और एक कुछ जो कुछ यानी कि आपको 7%, 6%, 8%, जो बैंक की पॉलिसी है या जो बैंक पॉलिसी निर्धारित करती है, करंट सिनेरियो में जो भी चलता है उस बैंक की पॉलिसी के अनुसार आपको ब्याज मिलता है। तो इससे आपका पैसा छोटा छोटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद फिर आपके मन में ये सवाल आता है कि इस पैसे को SIP हमें कब करना चाहिए? SIP हमें उस केस में करना चाहिए कि जैसे कि अगर हमारी मंथली इनकम मान के चलिए कि 50,000 रुपये है, और हम महीने का खर्च जो है लगभग लगभग 30,000 रुपये करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करना चाहिए कि 30 × 12 यानी कि 12 × 3 = 3,60,000 रुपये हमें सेविंग या फिक्स डिपॉजिट के रूप में इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसके बाद जब हमारे पास इतना, यानी कि एक पूरे 1 साल का खर्च का जो पैसा है, जो लगने वाला पैसा है, कि मतलब उस पैसे में हम सामान्य रूप से जो स्थिति, मतलब जो जैसा लाइफ हम अभी व्यतीत कर रहे हैं, जैसा जीवन हमारा अभी चल रहा है, जो हमारे करंट खर्चे हैं, जरूरी खर्चे, उन खर्चों को उन खर्चों के लिए अगर अगले 1 साल तक हमारे पास कुछ भी काम नहीं रहे या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहे, तो भी हम 1 साल तक सरवाइव कर सकें, उसके लिए हमें पहले RD या फिक्स डिपॉजिट के रूप में या सेविंग में हमें इतना पैसा रख लेना चाहिए। इतना पैसा रखने के बाद फिर, ये तो हो गया हमारा बेनिफिट। इसके बाद अगर इतना होने के बाद फिर अब हमें क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो मान लीजिए कि अभी हर महीने हमको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो 10,000 इन्वेस्ट करना है तो हमें एक ही जगह पे इन्वेस्ट उसको नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसको बैलेंस इन्वेस्ट करना है। मतलब कुछ पैसा आप SIP में डालिए, कुछ पैसा आप गोल्ड में डालिए, कुछ पैसा आप इंश्योरेंस में डालिए, और कुछ पैसा आप अ, अपने सेविंग अकाउंट में रखें इमरजेंसी फंड के रूप। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका बचत और आपका सेविंग जो है बैलेंस हो जाएगा। SIP क्यों करना है? क्योंकि करंट सिनेरियो में आपको SIP से आपको लंबा रिटर्न, SIP
से आपको ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, पर वहां पे रिस्क भी ज्यादा है। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले आप इंश्योरेंस करिए। इंश्योरेंस जब आप करेंगे तो इंश्योरेंस से आपका लाइफ इंश्योरेंस जब आप करेंगे तो इंश्योरेंस से आपकी आर्थिक सुरक्षा आपको और आपके परिवार दोनों को, यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट जो होता है वहां पे और मैच्योरिटी बेनिफिट की वजह से आपका सेविंग भी हो जाएगा और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। दूसरा क्या करना है आपको कि वहां से जब पैसा आपका होने के बाद जब आप आर्थिक सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे तो फिर आप जो है एक लंबे समय के लिए, यानी कि 10 से 15 20 वर्ष के लिए कोई आपका लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को फुलफिल करने के लिए जो भी आपको पूंजी की जरूरत पड़े उस पूंजी के हिसाब से आप जो है एसआईपी कर लीजिए। और उतने अमाउंट का पहले आप एसआईपी कैलकुलेटर से आप एसआईपी कैलकुलेट कर लीजिए और 12% के हिसाब से आपको अगले 10 साल में 15 साल में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और उस कितना अमाउंट आप डालेंगे कि वो पैसा आपको उस वक्त तैयार हो जाएगा। एक ये करना है। उसके बाद कुछ अमाउंट आप गोल्ड में डालिए। गोल्ड में डालने के लिए आपको ऑर्नामेंट नहीं खरीदना है, आपको गहने नहीं खरीदने, आपको प्योर 24 कैरेट में गोल्ड डालना है क्योंकि वो हाईली लिक्विडिटी होता है। कल को आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे, कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे आपकी करंट की जरूरत है आप फुलफिल कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें होती क्योंकि एसआईपी करने से, एसआईपी आप अगर कर रहे हो तो एसआईपी में कभी कभी वो मार्केट से लिंक रहता है, फिनेंशियल मार्केट से लिंक होने की वजह से उस पे अप्स एंड डाउन बने रहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी में किसी पैसे की जरूरत पड़ी तो उस वक्त आप एसआईपी तोड़ने जाओगे तो हो सकता है आपको बहुत बड़ी हानि हो, नुकसान हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त मार्केट का माहौल ठीक नहीं है, मार्केट गिरा हुआ है, तो आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस के कुछ लॉकिंग पीरियड होते हैं। इंश्योरेंस भी आप पर्टिकुलर टाइम में या उस करंट सिनेरियो में आप तोड़ नहीं सकते। तो आपको इस तरह से क्या करना, इस तरह से प्लान करना पड़ेगा कि आपको इमरजेंसी में जो पैसे की जरूरत पड़े वो भी आपको मिल जाए, आपकी एसआईपी भी अच्छे से जाए, आपका परिवार और आप आर्थिक रूप से खुद को मजबूत समझें, सुरक्षित समझें। तो आपको इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है।